मंत्रिमंडल में थे। आज एक भी टिकट आप पूरे इंडिया में बता दीजिए एनडीए की तरफ से है। क्यों? मुसलमान उनको अंदर जाता ही नहीं तो वोट हम क्यों दें? उनको भरोसा नहीं है। उन पे भरोसा नहीं है मोदी जी? नहीं, उनको भी हम पे भरोसा नहीं, हमको भी उन पे नहीं। उन पे भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि एक भी मुस्लिम को उनका चाहिए कि नहीं। कम से कम हम 17% 15% है इंडिया में, तो कम से कम हमारा उतना बात रखने वाला हमारा घर का जाएगा, लड़का चाहे कोई भी जाएगा तो हमारी बात करेगा ना। लेकिन अगर ये सब देखिए, सरकार तो नरेंद्र मोदी का ही बनेगा। 400 नहीं जाएगा, नेपाल से थोड़ी आएगा सीट। यूपी पूरा आया, बिहार पूरा आया, राजस्थान आया, उनका गुजरात आया, पूरा का पूरा 100 स्ट्राइक रेट 100% था, तो 300 ही प्लस हुआ। तो ये पाकिस्तान और नेपाल से 400 सीट आएगा क्या? लेकिन वो और उनके समर्थक तो ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब की बार, पहले तो कह रहे थे 400, फिर कहने लगे हैं कि 410, अब कह रहे हैं 450। क्या ऐसा जुमला जो 15 लाख था ना, सेम वही समझिए। 15 लाख आ रहे हैं, वही 400 है। 400 कैसे आएगा मैम? साउथ में वो जीतते नहीं है, जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ बीजेपी जीतती नहीं है। वहाँ हिंदी पट्टी में उनका जादू चलता है, धर्म के नाम पे वोट वो इकट्ठा कर लेते हैं। नमस्कार, मैं एकता चौधरी, खबर एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पश्चिमी चंपारण के झुमका में। अब जानते हैं यहाँ के लोगों से कि यहाँ के लोगों का जो है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जो है इनमें कितना उमंग है। वैसे जो है भारत के लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब भाजपा 400 पार लाने वाली है। तो अब जानते हैं बिहार के लोगों से कि क्या एक बार और ये समर्थन करेंगे भाजपा का। सर, क्या कहेंगे? 2024 का पहला चरण हो गया लोकसभा चुनाव का, तो इस बार क्या लग रहा है, क्या होने वाला है इस बार का रिजल्ट? ये तो है कि एनडीए का सरकार ही बनेगा, लेकिन जो पिछली बार 39 सीट यहाँ आई थी बीजेपी को, गठबंधन को, उसमें कम आएगा। वो 30-32 सीट तक ही रह जाएगा। यहाँ लॉस जाएगा बीजेपी। लॉस जाएगा? क्यों लॉस होगा बीजेपी को? क्योंकि नीतीश कुमार की नीतियों से। नीतीश कुमार के नीतियों से? हाँ। क्या किया ऐसा नीतीश कुमार ने? कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, और कुर्सी के लिए कुर्सी दिन भर लेके भागे फिरते हैं। जिधर जाते हैं कुर्सी के चक्कर में ही रहते हैं। और रही बात, जो 10 साल शुरू में नीतीश कुमार ने कुछ काम किया था, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में, 5-6 सालों में, यहाँ देख लिए आप आई हैं, लगभग 6 घंटे से बिजली गायब है। यहाँ यही समस्या है, नहीं है, बहुत सारा समस्या है। जल नल में जितना भी काम हुआ, एक नल भी यहाँ दिखा दीजिए चंपारण में जिसमें पानी आता हो। लेकिन अभी तो बिहार के लोग कह रहे थे कि बिहार में काफी बदलाव हुआ है, काफी विकास देखने को मिला है। हाँ, नहीं बदला है, बहुत बदला है। जैसे अफसरशाही बदल गया है, पुलिसशाही बदल गया है, बहुत सारा बदला है। पहले इतना नहीं था। पुलिस इस समय समझिए कि एक अलग ही रोल में रह रही है। पहले था कि जनता फ्रीडम के साथ अपना हर चीज रखता था, बात रखता था। अभी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इस सरकार में 10 साल तक ठीक था, 10 साल तक ठीक। हाँ, उसके बाद अभी 5-6 साल से अभी बहुत प्रॉब्लम में है लोग। अभी यहाँ देखिए, बिजली आई है जब से, आप 6-7 घंटा अभी यहाँ हो गया, गलती से भी लाइट आया है। सारा लोग जानता है कि बिजली का समस्या देहात के लिए कोई अब लालटेन रखता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ बिजली गायब है। 8-10 घंटे से गायब रहता है, कोई पूछने वाला है नहीं यहाँ। तो यहाँ के एमपी कौन है? एमपी साहब को तो हम लोगों ने देखे नहीं है। उनके एमपी साहब को देखे ही नहीं है? संजय जायसवाल, आज तक एक वोट दिखाइए उनका कहीं। एमपी साहब को नहीं देखे? नहीं देखे कोई। वोट किस आधार पे देते हैं? अरे वोट दे दिया, पार्टी के नाम पे दे दिया था। पार्टी के नाम पे देते हैं? हाँ। कौन से पार्टी से है वो? वो जदयू से है। जेडीयू से है, और उनको आप देखे ही नहीं? हाँ, देखे नहीं, और वो भी अब लोगों को नहीं देख पाएंगे। वो भी लोगों को नहीं देख पाएंगे? नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? लोग अब उनके खिलाफ जाएगा सारा वोट इधर का। तो क्या, कहाँ जाएगा फिर वोट? आप वो आरजेडी को जाएगा। आरजेडी को जाएगा? हाँ। इस बार एक बड़ा मुकाबला जो है और एक सामने आ रहा है। मनीष कश्यप का नाम सुनने में आ रहा है, वो भी राजनीति में उतर गए हैं, तो क्या कहेंगे इस बार? नहीं, मनीष कश्यप ऐसा कुछ नहीं है यहाँ उनका कुछ नहीं चलेगा। यहाँ जो है आरजेडी का ही है, और महागठबंधन और एनडीए का लड़ाई है, दूसरा कुछ नहीं। मैम, तो महागठबंधन का आपने नाम लिया, जिसमें 28 से ज्यादा पार्टी है, तो क्या लग रहा है वो इस बार बाजी मार पाएगी या नहीं? देखिए, सरकार तो नरेंद्र मोदी का ही बनेगा। 400 नहीं जाएगा, नेपाल से थोड़ी आएगा सीट। यूपी पूरा आया, बिहार पूरा आया, राजस्थान आया, उनका गुजरात आया, पूरा का पूरा 100 स्ट्राइक रेट 100% था, तो 300 ही प्लस हुआ। तो ये पाकिस्तान और नेपाल से 400 सीट आएगा क्या? लेकिन वो और उनके समर्थक तो ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब की बार, पहले तो कह रहे थे 400, फिर कहने लगे हैं कि 410, अब कह रहे हैं 450। क्या कहेंगे इस पे? ऐसा जुमला है जो 15 लाख था ना, सेम वही समझिए। 15 लाख आ रहे हैं, वही 400 है। 400 कैसे आएगा मैम? साउथ में वो जीतते नहीं है, जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ बीजेपी जीतती नहीं है। वहाँ हिंदी पट्टी में ही उनका जादू चलता है, धर्म के नाम पे वोट वो इकट्ठा कर लेते हैं।
राम मंदिर के नाम पे हो जाए, धर्म के नाम पे हो जाए, धारा 370, उससे क्या रोटी चलता है किसी का? यहाँ एनडीए को लॉस हो रहा है। नीतीश कुमार जितनी सीटें लड़ेंगे उसमें से 80% हारेंगे। 80% हारेंगे। हाँ, नीतीश कुमार 15 जो लड़ रहे हैं ना, उसमें वो 5 ही जीत पाएंगे। उसमें 5 जीत। हाँ, और वो वही तो 10 सीट 12 सीट निकल रहा है जो गठबंधन। इसी वजह से तो भाजपा में आए हैं। अब आप उनको वो भी सीट देने से मना कर रहे हैं, ये अलग है। उनका जो नीति है ना, उनके नीति के वैसे मैं बोला नहीं, 10 साल बहुत बढ़िया काम था, ऐसा नहीं है, दो राय नहीं है, नौकरी दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ सही था। लेकिन ये 6-7 साल से जो नीतीश कुमार है ना, कभी कुछ बोलते हैं औरत के बारे में, कभी कुछ बोलते हैं, लग रहा है उनका एज अब वो एक्सपायर हो गए हैं। नीतीश कुमार जी एक्सपायर हो गए। हाँ, अब एक्सपायर हो गए। आप देख रहे हैं कुर्सी की लड़ाई। अरे कुर्सी वो ले लेते हैं जात पात के वोट में। बिहार में अक्सर वोट गिरता है जात पात पे। जात पात पे कोई यहाँ विकास के नाम पे वोट नहीं देता क्यों है। देते हैं वैसा वोट? अरे देखिए, एजुकेशन जहाँ रहेगा वहाँ नहीं मिलेगा किसी को। जात पात के नाम पे कोई भटका ही नहीं सकता है। आप जाइए साउथ में, कहाँ बीजेपी कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला है? वहाँ 90% लोग पढ़े लिखे हैं, कोई नाम लेगा? नहीं लेगा। मतलब जहाँ पढ़ा लिखा हुआ लोग है वो भाजपा को वोट नहीं देता। हाँ, नहीं देगा, वो सिर्फ काम पे वोट देगा। वो काम पे वोट देगा। चलिए, जानते हैं यहाँ के युवा से आप लोग क्या कहना चाहेंगे? एजुकेशन को लेके कुछ बदलाव देखने को मिला है? बिहार में एजुकेशन से है कि यहाँ का जो नेता प्रतिनिधि होते हैं वो जनता को पढ़ने लिखने से नाराज होते हैं। अगर जनता पढ़ ले तो नेता प्रतिनिधि का दिक्कत है। पढ़ लेंगे तो दिक्कत। हाँ, तो क्या करने की? जानकारी हो जाता है, सब जनता जानकारी हो जाएगा, क्या कर रहा है, क्या राजनीतिक चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सब बारे में उनका मालूम हो जाएगा। प्रतिनिधि बीजेपी हो, देखिए सबसे घटिया ये काम है कि हम लोग कोई भी प्रत्याशी बीजेपी का है, हम लोग उसका चेहरा भी नहीं देखे हैं। बात यह है कि बैनाथ कुशवाहा का बेटा है सुशील कुशवाहा, उसका चेहरा जो हमारे सोहेल भैया बोले हैं वो बात हकीकत है। आज तक नहीं हम लोग उनका फोटो देखे हैं, ना उनका बैनर देखे, यहाँ हम लोग कुछ भी नहीं देखे हैं। यहाँ कुछ भी नहीं देखे हैं, तो कैसे उनको यहाँ का प्रत्याशी बना दिया? प्रत्याशी बनाए, सुनिए, रह गया कि जैसे मान लिया हम लोग के गांव से वोट कुछ गिरा, कुछ कहीं से गिरा, जैसे बहुत सारा है जो आरजेडी का, जैसे अब हम लोग सुने दीपक यादव खड़ा हो रहे हैं। अब उनका प्रचार सरचार जब आएगा, मुझे जैसे मान लिया 26 मई का वोट है, ठीक है, तो अब देखिए क्या हो रहा है। तो किस आधार पे वोट देते हैं आप लोग? हम लोग तो मान लिए कि जनता जो आधार पे चलती है का, जैसे हम लोग का मुखिया प्रतिनिधि जो भी है, जो आधार पे बताते हैं हम लोग को ये आधार पे वोट देना है, उसी आधार पे हम लोग चलते हैं। लोग डॉक्टर राशिद आ चुके हैं, इस बार उन्हीं का सपोर्ट होगा। आपको लग रहा है AIMIM जो है वो बिहार में भी? देखिए, पहले यहाँ पे विकल्प 2 ही था, इस बार तीसरा विकल्प आया हुआ है, तो तीसरा विकल्प पे हम लोग उन्हीं को साथ। तीसरा विकल्प ओवैसी जी। हाँ, लग रहा है ओवैसी जी बिहार में आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे, पर हम लोग उनको लाएंगे, यहाँ पे हम बुलाएंगे, हम लोग लाएंगे ओवैसी जी को। जी, उम्मीद है ओवैसी जी काम करेंगे। करेंगे, बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, हम लोग के बारे में बोलते हैं ना, कम से कम। लेकिन अगर देखा जाए तो ओवैसी जी को मतलब क्यों लाना चाहते हैं आप लोग? ओवैसी जी तो सिर्फ एक कौम के लिए काम करते हैं, तो मतलब ओवैसी जी क्यों, जो सबके लिए काम करे उनको क्यों नहीं लाना? देखिए, बताइए। पिछला जो पार्टी था ना, वो इधर तो उधर अदल बदल कर रहा है, इन लोग से हम लोग भरोसा टूट चुका है। वो अपने जो बात बोलते हैं, अपने जो बात बोल रहे हैं, उन लोग पर कायम रखना है, और उन्हीं लोग को इस बार हम लोग को जिताना है। मतलब आप लोगों को उम्मीद है ओवैसी जी आप लोगों के लिए काम करेंगे? हाँ, करेंगे। तो लेकिन ओवैसी जी जो है, मैं एक सवाल आप लोगों से, देखिए, जब पार्टी यहाँ पर आएगी, जब वो जाएगी वहाँ पे पार्लियामेंट में जाएगी, तभी ना कुछ होगा। अगर नहीं जाएगी तो कैसे करेगा? ये तो पार्टी पूरा गया है वहाँ पे, गया उसके बाद। ओवैसी जी को मौका मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। तो आप लोगों को लग रहा है ओवैसी जी को मौका मिलना चाहिए? हाँ, मिलेगा। क्या कहेंगे सर? यहाँ जनाधार उनका नहीं बन पाएगा। ऐसे नेता बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके सामने पूरे हिंदुस्तान में कोई भी डिबेट में कोई भी हो, पूरे हिंदुस्तान का, उनसे डिबेट में नहीं आ सकता आगे, उनसे डिबेट में नहीं आ सकता। और जो भी हो, अपना जो भी बात है एकदम साफ सुथरा, आज तक क्लीन चिट रखते हैं अपनी बात। सर, एक सवाल मैं आप लोगों से करूंगी। आप लोग कह रहे हैं ओवैसी जी को लाना चाहिए यहाँ पे। उनका जो है आए दिन बयान वायरल होता है। वो कभी ये कहते हुए नजर आते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस फोर्स हटाओ, मैं इन काफिरों को हटा दूंगा। तो क्या आपको लग रहा है इस तरह का विवादित बयान देकर ओवैसी जी बिहार में आ पाएंगे? नहीं, ये भी बयान उनका नहीं है, उनके भाई का है। लेकिन ये बयान गलत है। यहाँ की हिंदू मुसलमान जो भी है, सिख ईसाई सब एक जैसा है, कौम पूरा एक है, आजादी के समय से लेके है। तो आप इस चीज को मानते हैं कि ये बयान गलत है, सबको एक साथ मिलकर रहना? क्योंकि आप जानते हैं क्या हुआ, जब से मोदी जी आए हैं ना, ये
पार्टी अब हो गया, हिंदू मुस्लिम कर दिए हैं। इतना ज्यादा जहर घोल दिया गया है कि आप सुरक्षित नहीं हैं। कहीं भी रोड पे जाइए, अगर पहले था कि कोई हिंदू आता था तो मुसलमान अपने घर पे खिलाता था, पहले मुसलमान जाता था खिलाता था, लेकिन अब ऐसे हालात नहीं रहे मैडम पूरे हिंदुस्तान का। क्यों आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान ज्यादा हो रहा है? लगातार 10 साल से भाजपा की सरकार है और प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहे हैं। अब तीसरी बार भी कह रहे हैं 400 पार, तो अगर वो आएंगे तो क्या लग रहा है आपकी बात धर्म की राजनीति नहीं होगी? देखिए, भाजपा का जन्म ही धर्म के राजनीति से हुआ है। आरएसएस संघ का जो भी है उसका जन्म ही धर्म की राजनीति से हुआ है। धर्म की राजनीति से हुआ। उनका एक ही नेता थे जो इंडिया के सबसे टॉपर प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी। उनसे बढ़िया नेता आज तक इंडिया में नहीं आया। बाकी भाजपा धर्म की राजनीति। हाँ, बस उनको भी अलग कर दिया। लाल कृष्ण आडवाणी को एक भी मुस्लिम को आप सीट क्यों नहीं देते हैं? सिर्फ बोलते हैं कि हम 3 तलाक पे बोलते हैं, 370 पे बोलते हैं। एक शाहनवाज नेता था जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में वो विमान मंत्री थे, जो मंत्रिमंडल में थे। आज एक भी टिकट आप पूरे इंडिया में बता दीजिए एनडीए की तरफ से है। क्यों? मुसलमान उनको अंदर जाता ही नहीं तो वोट हम क्यों दें? उनको भरोसा नहीं है। उन पे भरोसा नहीं है मोदी जी पे। नहीं, उनको भी हम पे भरोसा नहीं, हमको भी उन पे नहीं है।